फिर ऐसे एक इंद्रिय आपको पता चला कि ये तिर्यंच में ही होते हैं। एक इंद्रिय से लेके चतुरिंद्र तक का जीव मिथ्या दृष्टि मिथ्या तो गुणस्थान में रहेंगे, और असंगी संगी भी मिथ्या दृष्टि जीव है तो वो उनका गुणस्थान भी पहला ही रहेगा। तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जितने भी जीव होंगे, चाहे नरक के जीव हो, चाहे देवगति का जीव हो, चाहे भोगभूमि का जीव हो, चाहे मनुष्य का जीव हो, चाहे चतुर्थ काल हो, चाहे पंचम काल हो, तो कोई भी काल के जो मिथ्यात्व सहित है, मिथ्या दर्शन का उदय है, तो वो जीव क्या है, मिथ्या दृष्टि है, उसका गुणस्थान पहला ही है। और कोई जीव मिथ्या दृष्टि है तो उनका कैसे होता है परिणाम, वो क्योंकि ऐसे आपको मालूम है एक इंद्रिय जीव है, पृथ्वी का एक है, जल का एक है, अग्नि का एक है, वायु का एक है, वनस्पति का एक है। इसको क्या धर्म का उपदेश मिलेगा, क्या देवगुरु का शास्त्र के प्रति श्रद्धान होगी, मन ही नहीं है तो उधर उपदेश क्या ग्रहण करेंगे, आदि आदि बातें हैं। तो ये इनका गुणस्थान तो कंपलसरी मिथ्यात्व है। लेकिन जो मनुष्य है या नारकी है या देव है, तो इनके अंदर जो आपको मिथ्यात्व में बताया था मैंने, गृहित अग्रहित मिथ्यात्व, तो जो उनके अंदर अनादिकाल से जो तत्वों के प्रति विपरीत मान्यता है, तो वो मिथ्यात्व तो उनके अंदर है ही है, तो उसका गुणस्थान मिथ्यात्व ही रहेगा। फिर जो ये गुणस्थान जो चलता है तो दो प्रकार से, 8 कर्म है, 8 कर्म में से कोई कर्म से गुणस्थान नहीं चलेगा, सिर्फ मोहनी कर्म से गुणस्थान चलता है। और लास्ट में जाके 3 कर्म तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म तो 12वें गुणस्थान के अंत में नाश होगा। लेकिन 10वें गुणस्थान तक जो चलेगा दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी को लेके ही चलेंगे। और उसके बाद जो कर्म है, कर्म प्रकृतियाँ हैं, उसको नाश करने का ही बात रहती है और कुछ नहीं रहता है। लेकिन जो गुणस्थान में अप डाउन होता रहता है, प्राप्त होता है, छूटता है, कोई मिथ्यात्व से चौथा में गए, फिर चौथा से 5वें में आया, या चौथे से या तो 5वें से फिर चौथा, चौथा से फिर पहला, इस प्रकार उनके प्रवृत्ति होती रहती है। लेकिन जो श्रद्धान है, ये मिथ्यात्व विपरीत प्रकार का श्रद्धान है तत्वों के प्रति, चाहे बुद्धिपूर्वक हो अबुद्धिपूर्वक हो, चाहे मुँह से बोले ना बोले, ऐसे लगेगा कि कितना अच्छा है ये व्यक्ति, ये बहुत बढ़िया है व्यक्ति, ये कितना शास्त्र पढ़ता है, ये धर्म करता है, ऐसे भी हम बोलेंगे और वो धर्म भी करेगा सब कुछ। लेकिन उसके अंतरंग कर्म के मिथ्यात्व के उपशम क्षय हुआ नहीं, तो उसका गुणस्थान क्या रहेगा, पहला ही रहेगा। इसलिए दर्शन मोहनी कर्म से संबंधित 7 गुणस्थान को लेके चलेंगे हम। वैसे तो 5वां गुणस्थान से चारित्र मोहनी कर्म का संबंध आता है, लेकिन दर्शन मोहनी कर्म का अर्थात सम्यक तो कंप्लीट होने तक का गुणस्थान जो है वो 7 गुणस्थान है। और क्योंकि चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां ये गुणस्थान में सम्यक दर्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर 8वां, 9वां और 10वें के अंत में वो चारित्र मोहनी कर्म का नाश हो जाता है, तो वहाँ चारित्र से संबंधित होता है। फिर उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि कर्म है, उसको नाश करने के होता है। इसलिए कषाय और योग से ही ये गुणस्थान होता है, ऐसे कहा है। सिर्फ योग ही रहने वाले हैं। 13वां गुणस्थान में तो क्या है, तो कषाय सब कंप्लीट खत्म हो गया है, आघाती कर्म रह गया। 14वें गुणस्थान में क्या है, आघाती कर्म में भी सब कुछ नाश होने वाला है और वो शरीर भी चला जाएगा, तो वो मोक्ष ही होने वाला है। तो इसलिए महान भाव, ये जो मिथ्यात्व का गुणस्थान है, तो हर कोई मीन्स बहुत से परसेंटेज में देखेंगे तो मिथ्यात्व गुणस्थान में बहुत लोग, क्या अनंत लोग रहेंगे, असंख्यात नहीं अनंत लोग हैं। तो वो मिथ्यात्व गुणस्थान मिथ्या दृष्टि का ही होता है, मिथ्यात्व कर्म के उदय में ही होता है। और वो मिथ्या दृष्टि ऐसे रहता है कि जो तत्व का उपदेश है, आत्म कल्याण का उपदेश है, धर्मोपदेश है, हितोपदेश है, उसको वो विपरीत समझता है। जैसा एक व्यक्ति पित्त ज्वर चढ़ा हुआ, पित्त चढ़ा है, पित्त ज्वर आया है, बुखार, पित्त से जो उत्पन्न है वो बुखार को पित्त ज्वर बोलते हैं। ऐसे पित्त ज्वर वाला उसको शक्कर खिलाएंगे तो कहता है कड़वा है शक्कर, तो शक्कर कड़वा है क्या, नहीं,
शक्कर नहीं कड़वा है लेकिन उसको क्या लगता है, शक्कर कड़वा लगता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि को धर्मोपदेश कड़वा लगता है तो वो पक्का मिथ्या दृष्टि ही है।